देखो सर, सच्चाई तो ये है, रिस्की तो हर चीज़ है। यहाँ एक्सप्रेस साथी उड़ के बैठ उसने इतना पानी उड़ा दिया है मेरे ऊपर नाक तक में, जिसका कोई जवाब नहीं होता। तो बारिश ने पानी उड़ाया मेरे ऊपर। तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं रुका हूँ गोपालगंज में। गोपालगंज में एक मैंने होटल लिया था। होटल का नाम है होटल होटल वैभव। BAIBHAV वैभव। वैभव नहीं है ये, ठीक है। होटल अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, स्टाफ अच्छा है, यहाँ का खाना पीना सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर, मतलब सब कुछ सही है, भैया है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ आओ तो गोपालगंज में तो यहाँ पर ले सकते हो। बिल्कुल मेन रोड से थोड़ा सा ही हटके है, मतलब 200 मीटर अंदर ही है ओनली। हाँ जी, तो हम इस होटल से निकल रहे हैं अब। मौसम थोड़ा ऐसा ही है, बारिश वाला हो रहा है। और जो है घर है यहाँ से 750 किलोमीटर। अभी बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्ट 7। तो बस कोशिश होगी कि 750 किलोमीटर आज हो जाए। कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये रोड भी अच्छा है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहले तो तुरंत निकल के ये हाईवे पकड़ लेते हैं। अब भी तो ये भी थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि रूट कौन सा पकड़ूँ, मतलब लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे पकड़ लूँ या फिर इसी रोड को रखूँ साथ में। क्योंकि लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे पकड़ा तो आगरा होते हुए जाना पड़ेगा, और ये वाला रूट है। ये मतलब लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे पे अगर बारिश आ गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई ना, तो फिर कुछ जुगाड़ है नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ जुगाड़ हो जाएगा अगर बारिश आ गई या कुछ भी हुआ। देखते हैं, पहले लखनऊ पहुँचते हैं फिर देखते हैं। भी तो लखनऊ भी यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है शायद। 400 नहीं तो 350 तो होगा ही हो। जैसे कि लखनऊ है यहाँ से 391 किलोमीटर। और रोड अगर ऐसा ही होगा तो मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे लगेंगे पहुँचने में। 5 से 6 घंटे में से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 60-70 की स्पीड में मेंटेन करते हो तो भी भाई बीच में एक दो जगह तो रुकोगे भी। और फिर 60-70 की स्पीड मेंटेन करते हो तो भी यार बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना, जैसे ये भाई आ रहा है, ये अंकल जी उठा रहे हैं, तो आपको स्पीड स्लो भी करनी पड़ती है। बहुत सारी जगह पर और भी चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से स्पीड स्लो भी करनी पड़ती है, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो मुझे लगता है मेरे को 5-6 घंटे लगेंगे लगभग 6 घंटे में। बारिश दिखा रहा था 9 बजे से, सॉरी ये गोपालगंज में बारिश दिखा रहा था वेदर फोरकास्ट 9 बजे से, ठीक है। अभी बज रहे हैं 7:45। वो हम क्रॉस ही कर चुके हैं पूरा का पूरा। यहाँ पर बारिश दिखा रहा था 10-11 बजे से गोरखपुर में। यानी कि बादलों से बारिश से रेस लगानी है हमें, ठीक है। 11 बजे से पहले पहले ये क्रॉस कर लेना है हमें गोरखपुर। और तकरीबन 4 बजे से ऐसा कुछ बारिश दिखा रहा है उसमें लखनऊ में, तो उससे पहले हमें लखनऊ क्रॉस कर लेना है। तो हम बारिश से बचते हुए निकल जाएंगे, बारिश से तेज। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, मन की कली खिल जाए। तो ये बात है कुछ ऐसी। ये है विनायक रिसोर्ट करके जगह। यहाँ पे हमने किया है ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ लोकेशन, बैठने का, खाने का, बाहर भी बैठ के खाने का बिल्कुल प्रॉपर इंतज़ाम है, ठीक है। प्राइस भी सही है। तो मतलब मेरा एक आलू का पराठा और एक चाय टोटल मिला के सिर्फ 70 रुपये हुए थे। तो 20 रुपये की चाय है और 50 रुपये का आलू का पराठा है, जो कि बहुत बढ़िया था। जो भी है कुछ बहुत बड़ा सा बन रहा है, तो
उसका काम चल रहा है बहुत युद्ध स्तर पर। तो भैया बात है कुछ ऐसी कि यहाँ से हमें मिल गई है बरसाती बैग को ढकने के लिए, क्योंकि जो पीछे वाला बैग है उसे ढकने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैंने ले लिया बरसाती, और थोड़ी ज़्यादा ले ली है, जिससे कि अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, जैसा कि सामने का माहौल लग रहा है कि भाई कभी भी बहुत तेज़ बारिश आ सकती है। बारिश ना 10-5 मिनट में ही सब कुछ ख़त्म कर जाती है, बेगा भिगो के ख़त्म कर देती है, कभी कभी तेज़ हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा हो गया तो भैया कहीं कोने में चुपचाप अपने बाइक पे बरसाती उड़ के बैठ और क्या होगा, फिर आएगा मज़ा। बरसाती ओढ़ के बैठेगा बाइक पे खड़े खट। सरयू नदी आ गई है। फिर नदी मस्त है, मतलब खूब चौड़ी सी है, दूर दूर तक एकदम मस्त लग रही है यार। मतलब ये नदी तो बढ़िया है यार। सामने लखनऊ का क्रिकेट स्टेडियम आ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। मस्त एकदम गोल गोल। स्वागत है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो का स्टॉप है भैया ऊपर। लखनऊ मेट्रो का ट्रांसपोर्ट नगर स्टॉप। डबल माइंडेड हूँ, अभी एक्सप्रेस वे आने वाला, अभी आया नहीं है। थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ कि सीधा अलीगढ़ के लिए पकड़ूँ या आगरा होते हुए अलीगढ़ के जाऊँ। देखो आगरा होकर अलीगढ़ जाने का एक फ़ायदा है कि आज ही पहुँच जाऊँगा चाहे कैसे भी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से गया तो कोई पता नहीं है, मतलब आगरा होकर कन्वीनियंट ज़्यादा है थोड़ा सा। तो बस ये वाली बात है, बाकी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसने इतना पानी उड़ा दिया है मेरे ऊपर नाप तक में, जिसका कोई जवाब नहीं होता। तो बारिश ने पानी नहीं उड़ाया मेरे ऊपर, इतना ये ट्रक उड़ा चुका है। तो इस ट्रक से आगे निकल लेते हैं चुपचाप पहले तो। अपने भाई लोग फिर से मिल गए हैं, यूट्यूबर्स ढेर सारे। सबके सब हिमालय नहीं चलाते हैं क्या? अरे यार बारिश आ गई बहुत तेज भाई। ओहो 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 ओहो, रुको 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 भैया, कहीं ना कहीं रुको। क्या कि एक्सप्रेस वे ही पकड़ा है, लखनऊ वाला ही। गूगल भी यही वाला मैप ज़्यादा कन्वीनियंट दिखा रहा था, और मेरे को भी थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट यही लग रहा था, क्योंकि इससे मैं शाम तक पहुंच ही जाऊंगा, रात तक आज, मतलब 9 बजे तक मैक्स। नहीं तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और क्या है यार, बस ये वाली बात है। तो बस अब किसी से कोई रास्ता वास्ता पूछना नहीं है, अब तो बस दबादब चलते रहो। पेट्रोल टैंक हमने फुल करा लिया है, तो पेट्रोल का भी वांदा नहीं है कोई।
सामने देखो वेदर, और ये देखो एक्सप्रेसवे आगरा पर आपका स्वागत है। तो भाई ये लोग पूरा ग्रुप जा रहा है लद्दाख। ये आए हैं आसाम से, ये आए हैं आसाम से और लद्दाख जाएंगे। रास्ता बीच में बनाया हुआ है ना उन्होंने पैच, ये सीमेंटेड वाला, ये एरोप्लेन को उतारने के लिए है। और यहाँ पर टेस्ट भी हो चुका है एरोप्लेन को उतारने का। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर अपना जो है डिफेंस सिस्टम क्या बोलते हैं उसे, इंडियन एयरफोर्स, उसको ज़रूरत पड़ी तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इसलिए ये इसको सीमेंटेड बनाया हुआ है और इसीलिए बहुत चौड़े चौड़े इन्होंने वो लगाए हुए हैं जो है क्या बोलते हैं उसे, जो रोड क्रॉस करने वाले लाइन होती है ना, वैसी वाली लाइन इन्होंने इसीलिए बहुत चौड़ी चौड़ी लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो अगली बार अगर कभी आप यहाँ पे आओ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ये उसलिए बनाया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस ये वाली बात है, जनरल नॉलेज के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल RVTV इंडिया। कि मेरी ना बाइक की चेन उतर गई है। मैं तो पानी पीने के लिए यहाँ पे ब्रेक मारा था, ये तो चेन ही उतर गई यार। चढ़ गई, चलो फाइनली। बहुत ढीली हो गई यार ये। आगे जाके किसी मैकेनिक को देख के चेन टाइट कराता हूँ। भाई बात है कुछ ऐसी कि चेन हो गई है बहुत ज़्यादा ढीली, ये देख रहे हो, ये देखो बिल्कुल ढीली हो चुकी चेन। अब इंजन ऑयल तो लीक नहीं कर, मतलब कर तो रहा है पर इतना नहीं कर रहा है, लेकिन चेन का प्रॉब्लम तो है यार। अब बाकी देखो होगा वही जो राम रच रखा। भगवान साथ साथ चल रहे हो ना, छोड़ के निकल तो नहीं गए ना मेरे को। चलता रहा हूँ आपके ऊपर भरोसा करके, ठीक है, आपके ऊपर भरोसा करके चल रहा हूँ, लेकिन मैं 70-80 से ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। हाँ भरोसा है आपके ऊपर, पूरा भरोसा है भाई, लेकिन थोड़ा सा तो अपने ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करूँ ना। अब हाथ छोड़ के बाइक चलाऊँगा तो फिर आप भी क्या करोगे ना, उसी तरीके से। बस थोड़ा सा 80 से ऊपर नहीं आ रहा बस, ठीक है। यहाँ पर जो जलपान गृह होता है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं इनका, हाईवे पर, ये लखनऊ वाले हाईवे पर, यहाँ पर ही मैकेनिक होते हैं, ठीक है। उनसे मैंने थोड़ी सी चेन टाइट करा ली है। अब उन्होंने कहा कि थोड़ी सी तो देखो हो गई है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जैसे टायर हिल रहा है। तो फिर रुक के एक बार देख ही लेते हैं। न्यूट्रल तो बहुत देर से हो नहीं रही थी, अब हुई है।
अब बाकी आगे जो होगा वो अंजाम देखा जाएगा वाली बात है। और शिव जी मेरे साथ, कृष्ण जी मेरे साथ, सब मेरे साथ हैं, तो होगा ही क्या। 6:45 हो रहे हैं। आगरा भी 170 किलोमीटर करीब होगा यहाँ से। और अंधेरा सा हो गया, बहुत अंधेरा सा, मतलब काफ़ी अंधेरा हो गया है एनफ कि लाइट के बिना देखो कुछ दिखाई नहीं देगा। ओहो, लाइट ही बंद हो गई मेरी बाइक की, तो जल गई है ना। तो अभी भी ना इतने सारे मच्छर उड़ रहे हैं, बहुत सारे कीड़े या मच्छर जो भी हैं, ये मेरा हेलमेट पे छप गए हैं पूरी तरह से। कम से कम 50 होंगे मेरे हेलमेट पे। मैं इन्हें बार बार साफ़ करते जा रहा हूँ और बार बार दब 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 गिरते जा रहे हैं मेरे हेलमेट पे, मेरी जैकेट पे, मेरे ऊपर बरसात सी हो रही है इन कीड़ों की। अभी देखो, कोशिश ये है कि आगरा तक तो पहुँच ही जाऊँ। 6:45 बज रहे हैं, अगर 170 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखो, कोई बैठा ही हुआ है बीच में। अब बताओ, ऐसी जगह पे कोई बीच में बैठा होगा यार। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है रात में चलाने में, क्योंकि यहाँ पे लोग पिकनिक सी मना रहे हैं। लेफ़्ट लेन में खड़े हैं, बैठे हैं, डांस कर रहे हैं। पता नहीं, बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ मैं ये, पता नहीं क्या ही हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है रात में बाइक चलाने में मेरे को थोड़ा अभी में, क्योंकि कोई भी लोग कहीं भी बैठे हुए हैं ये लोग, और बहुत मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है फिर उस केस में ना। मैं अभी फ़िलहाल अब ट्रक वाली लेन में चला रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाइक वाली लेन है ना, इसमें हर थोड़ी देर में कोई ना कोई बैठा हुआ है या कोई खड़ा हुआ है लेफ़्ट साइड में एकदम, और कोई चल रहा है, कोई घास लेके चल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने ट्रक वाली लेन में साइड में ले रखी है बाइक, और मैं इसी पे अब चले जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम मस्त हो रहा है। शायद एग्ज़िट और एंट्री है ना, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है, नहीं तो बाकी और रोड पर बिल्कुल भी उजाला है नहीं है इस पर। बाकी तो रिफ्लेक्टर के सारे काम चल रहा है, लेकिन रिफ्लेक्टर के सारे चल बढ़िया काम रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता पूरा वहाँ से वहाँ तक भाई, फिर तो मज़ा ही आ जाता। चलो, पर इस चीज़ को देख के थोड़ी राहत तो मिली मुझे। मैं इनसे बात करता हूँ, पुलिस वालों से। सर, ये हाईवे रिस्की तो नहीं है ना? हाईवे रिस्की तो नहीं है ना? देखो सर, सच्चाई तो ये है, रिस्की तो हर चीज़ है, यहाँ एक्सप्रेस वे तो रिस्की नहीं, एक्चुअल में क्या है कि मैंने बहुत सारे लोग साइड में बैठे खड़े हुए देखे हैं रास्ते भर। नहीं, वैसे रिस्की नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे। वैसे नहीं। मेन चीज़ है चलने के लिए। नहीं, चलने के लिए तो मैं हिसाब से चल रहा हूँ। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग एकदम ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो कोई परेशान तो नहीं। जैसे यहाँ जैसे अब ये टोल है, हाँ हाँ, वैसे कोई ऐसा लूटपाट का ऐसा सवारियां बैठी रहती हैं, तो जब आने जाने के लिए बस आए तो उसका इंतजार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लूटपाट का ऐसा हो जाता वैसा लूटपाट वाला कुछ नहीं है ना सीन? हर जगह लेकिन चौकी बनी कहीं गई भी है अच्छा। अगर रुके और 112 खड़ी मिलेगी हर तो जगह। आगे जैसे मान लो टोल आता है या जो चौकी आती है अपनी एक्सप्रेस वे पे ही बनी हुई है, वहीं रुकूं? वहीं रुके। अब मतलब खाली जगह में कहीं ना। ठीक है, थैंक यू। मैं इसीलिए इधर रुका। मैंने कहा पानी वानी पी लूँ पहले आराम से, उसके बाद निकलूंगा। आराम से गाड़ी रोक लीजिए। बाकी हमारी तो गाड़ियाँ अपने इसमें रहती हैं। तो जी बात है कुछ ऐसी कि पुलिस वालों ने भी कंफर्म किया है कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, आप सीधे सीधे अपने जा सकते हो। बस ये है कि
जहाँ पर भी रुको वहाँ ऐसी जगह रुकना बहुत तेज बारिश जहाँ शुरू पर हो कि गई, टोल वोल हो, जिस लाइट वजह वाइट से हो, मेरे मतलब को प्रॉपर मेरे कैमरा पुलिस वगैरह पुलिस की सभी वैन चीज़ों वैन को खड़ी हो, ऐसी कवर किसी करना जगह पे पड़ा, क्योंकि रुकूँ। बारिश इतनी बाकी ज़्यादा और तेज़ किसी थी, जगह इतनी पर ज़्यादा तेज़ थी रुकना मत। कि मैं कंप्लीटली वैसे भीग ऐसा चुका कुछ था उस बारिश लूटपाट में। चोरी डकैती फिर यहाँ पे मैंने होती नहीं है, शाम रात में ही पर फिर भी बाहर आगरा अपनी रुककर सेफ्टी वहाँ सिक्योरिटी के पर एक लिए होटल लिया, जो कि ऐसी जगह पर बहुत रुकना बेकार मत होटल था। बस। उस होटल का मैं फ़ोटो लगा दूँगा, तो भाई प्लीज़ उस बारिश कुछ होटल ऐसी में है कभी मत रुकिएगा, जब कि तक कि यहाँ अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए रुकना, नहीं तो उस होटल में बिल्कुल मत थोड़ा रुकिएगा। हर जगह कीड़े-मकोड़े, और आपको सेफ्टी देखने में तो फर्स्ट लुक में तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप पेमेंट कर दोगे, चेक इन कर लोगे, लेकिन बाद में जब आप रियलाइज़ करोगे अंदर जाके, अब तो कुछ भी चीज़ें काम करती हुई आपको नहीं मिलेंगी। यानी कि मेरा एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा था, बाथरूम बहुत गंदा था। जो मेरे पीछे राइडर इवन बैठे मैंने हैं सुबह वो भी मुँह भी नहीं धोया था, जब मैं निकला हूँ वहाँ आगे से, तो मैं बिना मुँह धोए निकला हूँ। आगे आएंगे। इतना तो बस बात कुछ ऐसी है कि मैं देखता हूँ अभी आगरा पहुँचने के तक ही देखता हूँ मैं कि कितना बज रहा है और मूड क्या कह रहा है कि आगे जाऊँ। सुबह के 6:45 बज रहे हैं, बारिश बहुत हल्की हल्की अभी भी हो रही है लेकिन, और मैं तो लेकिन निकल लिया हूँ यार, क्योंकि ये होटल बहुत बेकार था भाई। इतना घटिया होटल तो मैंने कभी नहीं देखा है, मतलब इतने दिनों में, इतने दिन की मेरी जर्नी में ये मेरा सबसे घटिया होटल का एक्सपीरियंस रहा है। बारिश अभी भी हो रही है और मैं कहीं साइड में रुक के पहले तो गोप्रो को बंद करके गोप्रो को बैग में डाल देता हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, और रेन कोट पहन लेता हूँ और बस सीधे फिर दबा दम निकल देता हूँ चुपचाप मैं। देखिए आगरा क्रॉस करते ही बारिश ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कल की कहानी सुना दूँ। अब कल बारिश शुरू हो गई थी, जो है सेकंड वाला जो हमने स्टॉप क्रॉस किया था वहाँ का, लखनऊ एक्सप्रेसवे वाला, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वाला, तभी बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़। और जो है इतनी तेज़ थी कि मैंने सारे फिर रेड लाइनर वगैरह सब कुछ पहना, मैं पूरा अभी भी भीगा हुआ हूँ, और रेड लाइनर वगैरह पहना मैंने, सारा बैग वैग अपना सब कवर किया उससे फिर पहले, और उसके बाद में फिर आगे जो है अपनी जर्नी मैंने कंटिन्यू करी है। फिर रात में जो है लगभग 120 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को आगरा में फिर एक होटल मिला, मतलब आगरा में पहुंच पाया मैं, उसका मेरे को होटल मिला एक। तो एक्चुअल में एक ढाबा था, वहाँ पे होटल लिखा हुआ था, मैंने पूछा कि आपका होटल भी है, तो उन्होंने कहा हमारा होटल है और यहाँ है अंदर जाके थोड़ा सा, तो आप अंदर चलो हमारे साथ। तो अंदर ले गए, देखने में तो बढ़िया था भाई, रूम वूम भी देखने में बढ़िया था। जब ले लिया आईडी वाईडी दे दी उसको, तो वॉशरूम देखा, वॉशरूम बहुत गंदा, मतलब गंदा इन द सेंस कि उसमें छोटे छोटे रेंगने वाले 2-4 कीड़े दिखाई दे रहे थे मेरे को, पंखे पे इतनी धूल लगी हुई थी जिसका कोई जवाब ना हो। मतलब टोटल मिला के इतना गंदा रूम था कि इतना गंदा रूम, इतना बेकार रूम मैंने कभी लिया नहीं है। और ठीक है, तो फिर वहाँ से मेरा निकलने का भी सुबह सुबह मन कर गया, मेरा मतलब रुकने का वहाँ पे मन था नहीं, तो वहाँ पे रुका नहीं मैं, तो मेरा निकलने का सुबह सुबह मन कर रहा था, तो मैं सुबह सुबह निकल लिया था वहाँ से। तो उसके तब भी मतलब सुबह सुबह भी बारिश हो रही थी, तो मैंने फिर कैमरा ऑफ कर लिया, अंदर बैग में रख लिया। अब यहाँ की तरफ निकल के आया हूँ तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, तो मैंने फिर जो है रेन वगैरह सब पीछे बैग पे लगा दिया है, और बस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा लंबी जर्नी बची नहीं है। बस जय महाकाल, हर हर महादेव। ओहो हो, पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। इस स्प्लेंडर को फॉलो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करेंगे साहब, बिल्कुल फॉलो करेंगे। देखो ऐसा लग रहा है आगे फिर से बारिश वारिश शुरू होगी, तो मैं दोबारा से कैमरा वैमरा बंद करके वापस रख लूँगा बैग में।
शुरू क्या होगी, मुझे लगता है शुरू ही हो गई है क्या, अभी तो नहीं शुरू हुई है, पर ये शुरू होने ही वाली है थोड़ी बहुत देर में। वेदर का ना कुछ कह नहीं सकते, दिखा रहा था कि सुबह बारिश नहीं होगी, 11 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी। सुबह तो 10% दिखा रहा था, मतलब सुबह 8-9 बजे तक के लिए 10% ही दिखा रहा था, तो मैं सोचा तुरंत निकल लेता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा और बारिश से पहले पहुँच जाऊँगा। पर सुबह ज़्यादा बारिश हो रही है और पता नहीं आगे का तो मेरे को। आगे फिर से बारिश आ रही है, तो मैं रुकूँगा, फिर से अपना कैमरा अंदर बैग में रखूँगा, फिर से रेन लाइनर्स पहनूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। अगर बारिश आई तो, और अगर नहीं आई तो पता नहीं, देखो। लेकिन बादल तो बहुत भयानक हो रहा है भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद शुरू हो गई थी बारिश, जिसकी वजह से मैंने अपना गोप्रो अंदर रख लिया था, क्योंकि मैं मीडिया मोड यूज कर रहा था, तो उसमें बारिश का पानी चले जाता तो वो खराब हो जाता। और उसके बाद मैं सीधा घर पहुंचा, और घर पहुंच कर ही मैंने चैन की सांस ली। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सफर पर। बने रहिए, जुड़े रहिए आरबी टीवी इंडिया के साथ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आरबी टीवी को सब्सक्राइब करें।